सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ भेड़े और भेड़िए का अंतिम अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके पश्चात आप याद करेंगे। तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार है, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। ये आपके संदर्भ थे, इससे संबंधित आपके 4 प्रश्न हैं। तो प्रश्न क है, बूढ़े सियार ने कवि बने रंगे सियार की बात को भेड़ों को किस प्रकार समझाया? इसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने पीले रंग के सियार की हुआ का मतलब समझाते हुए कहा कि ये भेड़िया महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है वैसे ही भेड़िया भी है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है ख नंबर, नीले रंग के सियार ने क्या कहा? इसका उत्तर है, नीले रंग के सियार ने भेड़ों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल और कमजोर होती है, वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती है, इसलिए भेड़ों को हितों की रक्षा का दायित्व बलवान भेड़िए को ही सौंपना चाहिए। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न ग, हरे रंग का रंगा सियार क्या बना हुआ था और उसने भेड़ों से क्या कहा? इसका उत्तर है, हरे रंग का रंगा सियार धर्म गुरु बना हुआ था। उसने भेड़ों को उपदेश देते हुए कहा कि जो यहाँ त्याग करेगा वह परलोक में प्राप्त करेगा, जो यहाँ दुख भोगेगा उसे परलोक में सुख मिलेगा, जो राजा बनाएगा वह राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए आप सभी मिलकर परोपकारी, दानी और संत भेड़िया को ही वोट देना। यह कहकर उसने भेड़िए को प्रणाम किया। प्रश्न घ, रंगे सियारों की बात का भेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, रंगे हुए सियारों की बात सुनकर भेड़ों को यह विश्वास हो गया कि भेड़ियों से बढ़कर उनका कोई हित चिंतक और हितों की रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को ही चुना। ये 4 प्रश्न थे और उसके उत्तर आप इन्हें लिखकर याद करेंगे। अगली कक्षा में मैं एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगी। तब तक धन्यवाद बच्चों।